मेरी लास्ट वीडियो में शायद ऐसा फील हुआ, वो मेरी पहली कोशिश थी, तो शायद ऐसा हुआ कि मैं अपनी वीडियो की बॉडी जो है, जो मैं मैटर बोलना चाहता था, उसकी बॉडी में ठीक से मतलब दे नहीं पाया। पर ये भी आप ना यकीन जानिएगा कि मेरी इस टाइप की पहली वीडियो थी। आप भी ये कह सकते हो कि भाई ये किस टाइप की बातें फैमिली ग्रुप में उठा करके लेकर के आ रहे हो। बट फैमिली शायद होती इसलिए है, हम सब एक दूसरे के साथ में ना, देखो आप लोग सब हम एक एज के हो। मेरा थोड़ा सा, मेरे को ये लगता है कि मैं अपनी साइड से जो कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ वो मेरे को दे देना चाहिए। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये बातें आज की डेट में शायद आपको ऐसी फील हो कि भाई या तो ये बहुत ज़्यादा ओल्ड या ऑब्सलीट है, या फिर आप कुछ इस टाइप की बातें बोल रहे हो जिनका हमारी आज की लाइफ से कुछ लेना देना है नहीं। सच ये है, ये मतलब इमिनेंट थ्रेट है। आपको अगले 5 साल में, जिस एज में आप इस समय हो, जेनेटिक रेवोल्यूशन की जिस एज में आप हो, जिस टाइप से स्लो एंड स्टेडीली एंड वेरी सक्सेसफुली हमारी पूरी जनरेशन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है एटलीस्ट हम समझ जाएं कि हो क्या रहा है। आज अगर हम जान गए हमारे साथ में क्या हो रहा है, शायद हम सॉल्यूशन न जानते हो कि भाई इसको ठीक कैसे किया जाए, बट एटलीस्ट हम जान जाएंगे कि ये गलत हो रहा है। अगर कोई भी रास्ता इससे हमें सही डायरेक्शन की ओर लेकर के जाने वाला हो तो हम उस पर जा सकें। मेरा ऑब्जेक्टिव माइथोलॉजी के अगेंस्ट जाने का था ही नहीं। मैं चाहता था कि हम ये जाने कि ट्रूथ और लॉजिक के साथ हम हिस्ट्री को समझ लें। अगर हम हिस्ट्री को लॉजिकली समझने में सक्सेसफुल हो गए, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, सिविलाइजेशन कैसे कैसे इंक्रीज हुई और उसने अपना पूरा स्ट्रक्चर है लिया, अगर हम इसको समझने में सक्सेसफुल हो गए, हम आज की अपनी सिचुएशन का सही एनालिसिस ले सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे भी। रियलिटी में कह रहा हूं, आप अगर गीता को मानते हैं तो गीता से अच्छी फिलॉसफी, रिफाइंड फिलॉसफी हिंदुइज्म में है ही नहीं। और थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, आप ये जान जाएंगे, एक टाइम ऐसा था, आप शायद जानते भी ना हो, रीड ही करना एक बारी, कि अगर आप हिंदुइज्म का थोड़ा सा पास जान जाएंगे तो हिंदुइज्म में एक ऐसा एक फेज था, इफ यू रीड दैट फेज, आपको हिंदुइज्म से मतलब बिल्कुल हेट्रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी कि ऐसा था क्या हमारा धर्म। सच तो ये था, हिंदुइज्म तो धर्म कभी था ही नहीं। हिंदुइज्म एक जीवन जीने का स्टाइल था, एक वे था। जब हम ग्रुप्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, जैसे एक गांव है जहां पे लोग एक टाइप की जीवन शैली को जिए जा रहे हैं, अब वो गांव 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, गांव के सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं नहीं। उस समय एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं गॉड का कॉन्सेप्ट, जिसको आज भी आप लोग देखते हो, दैट इज कॉल्ड, जो हमारी कुल देवी हैं, ये एक गांव की, एक एरिया की, एक जोन की होती थी। ये रिचुअल्स का पार्ट थी, ये भगवान का पार्ट थी ही नहीं। तो मेरे कहने का जो मीनिंग था वो ये था कि आप अगर हिंदुइज्म को सही तरीके से जानना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि धर्म आपके साथ हो, आपकी लाइफ का पार्ट बने, तो शंकराचार्य को रीड करो। आपको 32 ईयर्स की एज में शंकराचार्य ने इस न धरती को छोड़ दिया था, और उनकी जो अद्वैत फिलॉसफी है, मैंने भी आज तक सारी रीड नहीं की है, मैंने गीता भी आज तक फॉर दैट मैटर रीड नहीं करी है। अगर आप उनकी पूरी फिलॉसफी, पूरी गीता समझोगे तो आप ये जान जाओगे कि गीता जो है वो गॉड फैक्टर से बहुत 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 आगे की चीज़ है।
शंकराचार्य गॉड फैक्टर से बहुत 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 आगे की बातें समझा रहे हैं। बहुत सिंपल है। मुझसे सच पूछो ना, अगर आप कोई मेरे से कहे कि तू माइथोलॉजी के मतलब ना अगेंस्ट है क्या, तो मैं प्योरली माइथोलॉजी ही नहीं, मैं हर उस चीज के अगेंस्ट हूं जो मेरे आगे आने वाली जनरेशन पे अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी रखती हो, जिसकी स्टोरीज को टाइम द टाइम जैसे मर्जी मैनिपुलेट किया जा सके, और उसके बाद उस मैनिपुलेशन के साथ में एक पर्टिकुलर एजेंडा के साथ मेरी जनरेशन को मोटिवेट या डिमोटिवेट किया जा सके। ये आज हो रहा है। आज हो सकता है आपको फील हो कि नहीं भाई हमारे साथ कहाँ हो रहा है, तो आपके पर्टिकुलर साथ नहीं हो रहा, पर आप देख रहे हो ऐसी न्यूज आपके सामने आ रही है कि ये हो रहा है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। अभी एक मूवी हुई है रिलीज, छावा नाम की, और वो मूवी देख के आए और कुछ यूथ्स ने कहीं पे किसी आर्कोलॉजिकल साइट के आसपास में शायद किसी वहां पे खोदना स्टार्ट हो गए। आप सोचो, ये तो माइथोलॉजी का पार्ट भी नहीं है। ऐसी स्टोरीज जो हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐड हुई हैं और उसको माइथोलॉजी का पार्ट बनाया गया है। हर पीढ़ी के अपने चैलेंजेस थे, हर पीढ़ी के अपने एक रीजंस थे। बाइबल में जो जिसको बोलते हैं जीसस की 10 कमांडमेंट्स जो हैं, सोच के देखो, उसके अंदर एक लाइन ये भी है कि आप अपने साथ वाले घर के स्लेव को छीनोगे नहीं। स्लेव यानी स्लेवरी उस समय पे, मतलब जीसस ये कह रहे हैं कि आप अपने साथ वाले घर के अपने नेबर के स्लेव को छीनोगे नहीं। आप इसको माइथोलॉजी का पार्ट मान सकते हो, आप चाहे इसको जो चाहे मान सकते हो, बट अगर आप स्लेवरी को सही मानते हो तो आपको ये देखना होगा कि ये बातें आप हल्का सा, आप कहीं ना कहीं आप ये जान जाओगे कहीं ना कहीं चीजें मिसमैच हैं। ये चीजें उस समय ऐसी चीजें बोली गई जो कि शायद भगवान नाम की चीज तो नहीं बोल सकते थे। ये हुआ। हर सिविलाइजेशन का ना, हर सिविलाइजेशन का पहला सवाल उस समय पे एक ही था। जब हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन तैयार हुई तो सवाल एक था कि मेरे को, आप कभी सोच रहा, सवाल एक था कि मेरा क्रिएटर कौन है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं आ गया, क्यों मेरे साथ वाला कोई जो मेरे साथ था इतने साल वो एक्सपायर हो गया, बारिश क्यों आ रही है, मेरी जो फार्मिंग वाले थे, जब फार्मिंग हमारी लाइफ में आई, फार्मर्स का ये सवाल था कि मेरी फसल जो थी वो खराब क्यों हो रही है, बाढ़ क्यों आ रही है, आंधी क्यों आ रही है, तूफान क्यों आ रहे हैं, बारिश, आग, इनके रीजंस क्या हैं। और उस समय पे पैरेलली बहुत सारी चीजें हो रही थी, रिचुअल्स फॉर्म हो रहे थे, साइमल्टेनियसली कुछ इवेंट्स थे जहां से माइथोलॉजिकल स्टोरीज तैयार हो रही थी। ये सब पैरेलल हो रहा था, ग्रुप्स फॉर्म हो रहे थे। लोगों की जरूरत उस समय ग्रुप्स फॉर्मेशन की ये थी उस वक्त कि अपने आप को, उस समय के लोगों का कोई एजेंडा था नहीं। लोगों ने ये समझा, जैसे हमारी फैमिलीज में ना क्या होता है, हमारी फैमिली में हम एक फैमिली का लीडर, वी चूज अ लीडर। ऑल्दो ग्रुप फॉर्मेशन के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो अलग से ही बनाऊंगा। और अगर आज हम ये न समझे कि ग्रुप्स फॉर्म कैसे होते हैं और कैसे मोटिवेट किए जाते हैं, तो हम ये कभी जान नहीं पाएंगे कि हमें कैसे यूज किया जा सकता है। आप अगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स को समझोगे जस्ट फॉर अ सेकेंड, अपनी लाइफ से सोच लोगे कि यार मैं अपनी आगे वाली जनरेशन को ऐसा, मतलब ऐसा यूज होते हुए तो नहीं देख सकता। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये सब एक्चुअली में हो रहा है। ये एक्चुअली में हो रहा है। मैं बार बार ही ना ग्रुप्स के ऊपर बार बार ही आकर के क्यों बैठ जाता हूँ
जैसे हमारी फैमिली के अंदर एक ग्रुप हो जाता है फॉर्म, हमारी फैमिली इज अ ग्रुप, लाइक हमारे जैसे मेरे फादर हैं, और हम अगर 4-5 भाई हैं तो हम उनको फैमिली का लीडर मान लेते हैं। ये तो वो लोग हैं जो हम एक दूसरे को जानते हैं। तो सडनली फैमिलीज के साथ में बहुत सारी फैमिलीज होंगी, वो फैमिलीज एक दूसरे को अगर जानती हैं तो उनके अंदर, उनके साथ में एक गांव तैयार हो जाता है, एक सरपंच तैयार हो जाता है। थिंक अबाउट अ सिचुएशन जबकि एक बड़े ग्रुप के फॉर्मेशन की नीड हो और वहां पे लोग एक दूसरे को न जानते हों। देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कि हम सब एक गॉड को जानते हैं और उससे हम सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। मैं आज आपको एक होमवर्क दे करके छोड़ रहा हूं। आप मेरी वीडियो देखने के बाद में, हो सकता है बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आज भी स्कैटर्ड वे में मैं बोल रहा हूं, सिर्फ सुन लेना। बहुत स्कैटर्ड है क्योंकि ये थॉट्स मेरे माइंड में ना बॉम्बार्ड हुए जा रहे हैं बहुत टाइम से। मैं आज भी जब भी 3-4 दिन से आई वॉज जॉटिंग डाउन सम थिंग्स एंड आई वॉज नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट कि मैं क्या क्या बातें एक ही वीडियो में समझा सकता हूं। तीसरी वीडियो शायद न बना पाऊं, बट स्टिल मतलब आपको एक होमवर्क दे करके छोड़ रहा हूं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इंटर सब्जेक्टिव मैटर क्या होते हैं, इनके बारे में रीड करना। टाइम थोड़ा सा ढूंढ करके मैंने 3 चीजें आपको कही हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड इंटर सब्जेक्टिव मैटर रीड करना। हमें, हर व्यक्ति को लाइफ में हीरोज चाहिए होते हैं। यहीं से ही भगवान का जन्म हुआ है, यहीं से ही हम ये जान पाए हैं कि गॉड्स मेल क्यों हैं। एंड देयर वॉज अ रीजन कि पहले फीमेल गॉड आए थे, मेल गॉड बाद में आए थे। आपको शायद ये जब व्हेन यू रीड सम थिंग्स ये आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं आज आपको कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं, सॉल्यूशन तो है ही नहीं, मेरे पास ही नहीं है। मैं तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है लाइफ का कि इफ आई गेट अ इंफॉर्मेशन, ऑल्दो आई एम नॉट प्रोसेसिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई एम, मतलब जो मैं रीड किए जा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस दोज ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशंस, बट एटलीस्ट आई हैव स्टार्टेड रीडिंग। मैं ये बोले जो जा रहा हूँ, बकवास जो किए जा रहा हूँ, जो अजीबोगरीब बातें किए जा रहा हूँ, जो शायद आपको आज मेंटल फटीग दे दें, मेरा एक ही काम है, मेरा एक ही मोटिव है कि आप सब रीड करना स्टार्ट करें। अगर आपने खुद रीडिंग स्टार्ट हो गई आपकी, तो कोई भी आपको अपने एजेंडा के लिए यूज नहीं कर सकता। मैं आपको राइटिंग में दे रहा हूं, गीता को कभी भी स्कूल करिकुलम का पार्ट नहीं बनाया जाएगा अगले 100 साल में। गीता सबसे रिफाइंड फिलॉसफी है हिंदुइज्म की, हिंदुस्तान की क्या मतलब जिसको हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट, जो बोलते हैं एशियन सब कॉन्टिनेंट जो बोलते हैं, इसकी सबसे रिफाइंड फिलॉसफी है। गीता को कभी भी, जबकि यू नो व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी आर हैविंग, स्टिल आई एम वेरी श्योर गीता को कभी भी स्कूल करिकुलम का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। आज अगर गीता बच्चों को इस एज में समझ में आ गई तो बच्चे, गीता अगर आपने रीड की है, अगर आपने गीता रीड की है लॉजिकली, ऑब्जेक्टिवली, सीरियसली बताता हूं, भगवान को, श्री कृष्ण को, श्री राम को, महाभारत को एक साइड में छोड़ करके अगर आपने सिर्फ गीता रीड की है और आपके मन में 500 सवाल इकट्ठे नहीं हो रहे, तो समझना आपने गीता कभी समझी नहीं। फॉर दैट मैटर सेपियंस को या कोई भी इस टाइप की बुक को जो आपकी आंखें खोलती हो, उसको स्कूल स्ट्रक्चर का, एजुकेशन का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। फॉर द रीजन बीइंग
वो सब चाहते हैं कि आप एजुकेट तो हो जाए, लिटरेट तो हो जाए, एनलाइटमेंट ना हो आपकी। एनलाइटनमेंट जो है ना, कि कैसे मैं अपनी लाइफ के छोटे छोटे स्ट्रेस जो है, काम का स्ट्रेस है, मैं इससे बाहर आ सकूं। कोई चाहता ही नहीं आप इससे बाहर आए। वो जो रीडिंग की हैबिट थी वो तो अगली जनरेशन में पास ऑन हो ही नहीं रही। मैंने तो बहुत कम देखे हैं जो रीडिंग, वो बच्चे कंपटीशन में इतने उलझे हुए हैं, मतलब कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई जेई की तैयारी कर रहा है, और वो सोच रहे हैं कि अगर ये ना हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा, ये ना हुआ तो लाइफ में इसके अलावा। जबकि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में अनंत गैलेक्सीज हैं। उस गैलेक्सी के अंदर एक सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में सन से तीसरा प्लैनेट है अर्थ, जिसके ऊपर 600 करोड़ की आबादी है। उस एक आबादी, उस पूरी आबादी का एक एक इकाई आप हो, और आपके कुछ अचीव ना हो पाने से जाने क्या हो जाएगा। दिस इज, आप ये समझो, आपको दिन और रात अपनी हस्ती का एहसास होना चाहिए कि मैं कोई चीज ही नहीं हूं, मैं कुछ चीज ही नहीं हूं। ऐसा क्या हो जाएगा? इतना स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, वो बात शायद ना अधूरी रह गई, उस लाइन को पूरा किए दे रहा हूं, ध्यान रख लेना मेरी बात। हम लोग अपनी इंटेलिजेंस के कारण इस पृथ्वी पे कुल 800 साल रह पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। इन द वे दिस, ऑन द वे, ऑन द पाथ this earth is going, the maximum life on this earth is 800 years now. Total homo sapiens 70, टोटल जो जो होमो सेपियंस हैं उनकी हिस्ट्री 71,000 ईयर्स की है। 1 लाख साल तो बहुत दूर की बात है, हमसे पहले जो निएंडरथल थे वो 20 लाख साल रह के गए, हम 1 लाख साल नहीं रह सकते। इसलिए हम लोग अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, एक एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जेनेटिक रेवोल्यूशन है, जेनेटिक रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म एक साथ है इस समय। मान लो आप बहुत हिंदुस्तान के टॉप डॉक्टर हो गए, टॉप इंजीनियर हो गए, आप बहुत टॉप और जबरदस्त सैलरी है, एंड देयर इज, यू आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, and there is like engine running of genetic revolution जो इस धरती पे हो रहा है, एंड सडनली कोई आपसे ज्यादा ताकतवर, आपसे ज्यादा फाइनेंशियली साउंड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड व्यक्ति सोचता है कि मेरे से नीचे जो डीएनए है, जो मेरे से इंफीरियर डीएनए है, उसको धरती पे रहने का हक है नहीं, और वो उसके जो एक्शंस हैं इस डायरेक्शन में आ जाते हैं कि आपको खत्म किया जा सके। कैन यू रिलेट दिस? ये हमारी बहुत रीसेंट हिस्ट्री का पार्ट है। नाजीज या उससे पहले जो ब्लैक्स के साथ होता था, ये जेनेटिक रिवॉल्यूशन की सच्चाई है जो इस समय आने वाली है। इसलिए कह रहा हूं, ये जो मैं वीडियो मैंने आपको दे रहा हूं ना, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, आप सब रीड करना स्टार्ट करो। डराना ऑब्जेक्टिव है ही नहीं यार, आपस में ये बात नहीं है कि आई वांट कि आप लोग घबरा जाओ, बट मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो ना इस समय लाइफ में इतने स्ट्रेस में हैं, सारा दिन डे इन एंड डे आउट, मतलब 10 तारीख को जीएसटी, 20 तारीख को जीएसटी, इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स। आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचने का, एक सेकंड के लिए सोचने का टाइम ही नहीं है। आपको ये टाइम ही नहीं है कि अपने अंदर झांक सको कि क्या हो रहा है। मैं एक व्यक्ति हूं जो काम के आगे भी एक व्यक्ति हूं मैं, और उस काम को हमने अपना पूरा जीवन है बना लिया।
ये प्रॉब्लम है हमारे साथ में। कोई ना कोई स्ट्रक्चर है एक ऐसा है जो चाहता है कि आपके साथ में भाई ऐसा हो। आप अगर डे इन एंड डे आउट कोई चीज़ के अंदर ना उलझे हुए हो, आप सवाल पूछने लायक शाम को हुई नहीं, आप 7:30 बजे टीवी देखते हो और अपने बच्चों के साथ खेलते हो, सो जाते हो, सवाल पूछने का टाइम ही नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप समझो, सिर्फ देखने का वे है, चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। जो होना है वो तो हो ही रहा है, आप उन चीज़ों को कैसे देख रहे हो सिर्फ इतना अंतर है। आप किसी स्टार को देखते हो ना, आप किसी स्टार को देखते हो, आप स्टार की ब्यूटी को देखते हो। कोई एस्ट्रोनॉमर है, वो स्टार्स के साथ में उसको कौन से एंगल से देख रहा है, वो अपनी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है। कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो स्टार को देख करके भविष्य के हिसाब से अपनी उसकी अपनी कैलकुलेशंस जो होती हैं लाइफ की। जिसको, और सच ये है, जो स्टार की आप इस समय इमेज देख रहे हो वो भी कई लाइट ईयर्स पहले की इमेज है। स्टार की इमेज जो आप, स्टार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही आपके आसपास में तो सिचुएशन चेंज हुए जा रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। जब भी टाइम रहेगा थ्योरी ऑफ ग्रुप्स के ऊपर ना पूरी वीडियो जो ना समझाऊंगा, आपको क्वेस्ट के पास लेकर के जाऊं, ये ऑब्जेक्टिव है ना। हम सब जो इस समय एजुकेशन का मीनिंग है वो बहुत गलत समझ करके बैठे हुए हैं। देखना आप, अभी तो नेक्स्ट 5 years में इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है इट विल बी चेंजिंग ड्रामेटिकली। आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि आज जो एजुकेशन सिस्टम है 5 साल में देख लेना, मतलब एआई विल चेंज सो मच, एआई विल चेंज थिंग्स सो मच जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आज के मैंने आपको 3 टॉपिक दिए हैं रीड करने के, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इंटर सब्जेक्टिव। मैं चाहूंगा ग्रुप के ऊपर जब भी आप फ्री हो, जब भी आप जो भी रीड करो उसको डालना, रीड सारे ही करना। होली पास में है, हम सब विल गेट अलोंग, घूमेंगे फिरेंगे। एक फूड फॉर थॉट हमेशा रहना चाहिए, एक फूड फॉर थॉट हमेशा रहना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई ठीक हो गया हूँ, मेरा आज भी वैसा ही हूँ, है ना। तो मेरे अंदर 20-30 खामियां, पर कहीं ना कहीं तो ये है कि मेरे अंदर लास्ट 1 साल में चेंज ये आया दैट आई हैव स्टार्टेड रीडिंग। और मेरे को ऐसा फील हुआ है कि मैं, अगर हम सबको एज अ ग्रुप, आई कैन मोटिवेट यू गाइज फॉर रीडिंग, और रीडिंग genuine things, and reading and changing your life. The reading can change your life. So I'll be very happy. I'll be happy that the objective with which I made this video, I'm communicating with you. I've been an introvert all my life, and I'm happy being introvert. I'm not ashamed of it, and this is the life that I feel that I'm very comfortable into. But still, I have, you know, gathered, I have mustered some energy to talk to you in speaking this long, just for one objective, that I want all of you to read. Thank you so much.